Yes, my 11th class dear students, very welcome to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. My dear students, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं फाइलम कौन, फाइलम एस्केलमेंथीज एंड फाइलम एनेलिडा। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने नॉन कॉर्डेट्स में फाइलम पोरीफेरा पढ़ लिया, फाइलम निडेरिया पढ़ा जिसे हम एस्केलमेंथीज भी कहते हैं, फाइलम ट्यूनोफोरा पढ़ा जिसमें क्या होता है बायोल्यूमिनेसेंस वाला नेचर होता है। इसके बाद हम लोगों ने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज भी पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग फाइलम एस्केलमेंथीज देखेंगे और फाइलम एनिलिड्स देखेंगे। बेटा वही देखेंगे जो हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। हाँ, जहाँ बहुत जरूरी होगा एक आध दो पॉइंट कुछ ज़्यादा एक्सेस पर बात कर लेंगे जो रिलेवेंट होगा, प्रासंगिक होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए फाइलम एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज के जो लिविंग्स होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। इनकी बॉडी क्या होती है, अगर उनका क्रॉस सेक्शन लिया जाए, ये बॉडी हो गया, अगर क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो बॉडी क्या होती है, ये इसमें जो है सर्कुलर गोलाकार होती है इन क्रॉस सेक्शन, हैंस राउंड वर्म, इसीलिए इनको जो है राउंड वर्म भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, इनका जो हैबिटेट होता है, आवास, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो बेटा ये जनरली क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से जीने वाले अकेले प्राणी के रूप में जीते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां एक्वेटिक जली होती हैं, कुछ स्थली होती हैं और कुछ पैरासिटिक परजीवी प्रकृति की होती हैं। तो जो पैरासिटिक प्रकृति की होती हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पैरासाइट्स के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे पैरासिटिक नेचर में बताऊं, इसकी एक प्रजाति है जो प्लांट्स में मिलती है टोबैको के रूट में, क्या बोलते हैं, मेलानोगाइन इनकॉग्निशिया उसको बोलते हैं, जिससे क्या होता है टोबैको की पत्ती क्या होती है, पेड़ जो है ड्राई अप हो जाता है। इसको हम लोग इस स्पीसीज के बारे में हम लोग जो है क्लास 12th में जब ये पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पर इसकी चर्चा आएगी, तो थोड़ा धैर्य रखिए। इसके बाद क्या आता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी लेवल क्या होती है, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल इसमें जो है डेवलप होता है, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिल करके इनके लाइफ को जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। और बॉडी का जो अदर करेक्टर है, ये बॉडी जो है बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है, यानी इनकी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट हाफ में जो है डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। दूसरी चीज, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, इनका शरीर जो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर से मिलकर के बना होता है। इनमें जो जो सिलोमेट होता है वो फॉल्स सिलोमेट होता है, यानी सिलोम के प्रॉपर करेक्टर इनमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्यूडो सिलोमेट कहा जाता है, ठीक। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब आप क्या समझेंगे, कंप्लीट मीन्स उसमें 2 ओपनिंग होंगी, एक माउथ के रूप में और एक एनस के रूप में। और उस एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, पेशी फेरिंग्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, इनकी खासियत होती है। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके नाम पर उसमें एक प्रकार की ट्यूब डेवलप होती है जिसमें पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो ये सेक्स गोनेट्स के आधार पर, सेक्स जनन अंगों के आधार पर ये डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब कि इनमें जो 2 गोनेट्स हैं, इस स्पीसीज के जो 2 गोनेट्स हैं वो 2 गोनेट्स 2 बॉडी होते हैं। 2 का मतलब डायो, ईसियस माने गोनेट्स, यानी गोनेट्स एक ही बॉडी पर नहीं होते, 2 बॉडी होते हैं, इसलिए इनको डायोसियस या यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। इसमें से जो मेल होता है वो फीमेल के कंपेरिजन में थोड़ा सा तुलना में थोड़ा छोटा होता है, और इसका जो टेल वाला पोर्शन होता है हुक की तरह हल्का सा मुड़ा होता है, ये इसकी पहचान होती है। जबकि जो फीमेल होती है वो लॉन्ग होती है और सर्कुलर होती है। देखने से ऐसा लगता है व्हाइट कलर में, लगता है जैसे कि ये जो है वो प्लास्टिक के बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं, ठीक है। और इसी को
हमारे जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं, इसको कहते हैं पेट का केचुआ। एक्चुअली ये पेट का केचुआ नहीं होता है, ये जो है स्कैरिस होता है। और स्कैरिस रोग से ग्रसित व्यक्ति को, स्कैरिस के रोग को, स्कैरिस जिसके पेट में होता है, लोग कहते हैं भाई ये व्यक्ति जो है स्कैरियसिस से ग्रसित है। मैंने जिसके पेट में स्कैरिस से होने वाला रोग स्कैरियसिस कहलाता है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है, यानी ये मेल है, ये फीमेल है, जो इसमें जो है मेल अपने स्पर्म को फीमेल के जेनिटल पार्ट में ट्रांसफर करेगा, वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है, वो भी फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट के बारे में क्लियरिटी अभी नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रही हमारी एनसीईआरटी, और करे मे भी, संभव है कि इसमें दोनों प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, यानी लार्वा का फॉर्मेशन भी होता है और लार्वा का फॉर्मेशन नहीं भी होता है। इसलिए डायरेक्ट इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का हो सकता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो फाइलम एस्केलमेंथीज में 3 प्रकार के जीव आते हैं। एक है स्कैरिस, जिसको राउंड वर्म या पेट का केचुआ भी कहते हैं लोकल भाषा में। स्कैरिस या इसकी स्पीसीज है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, जो राउंड वर्म कहलाती है, पेट का केचुआ इसको कहते हैं। दूसरा है वुचरेरिया। वुचरेरिया क्या है? ये भी एक प्रकार का एस्केलमेंथीज है। यह फाइलेरिया या एलिफेंटिएसिस रोग को उत्पन्न करता है। फाइलेरिया जिसको आप हाथी पाँव कहते हैं, यस। थैलेई और बैंक्रप्टी, ये इसकी 2 प्रजातियां होती हैं जिसके द्वारा जो है एलिफेंटिएसिस यानी हाथी पाँव का रोग होता है। और तीसरा है एंसिलोस्टोमा। एंसिलोस्टोमा को हुकवर्म कहते हैं, जिसको चुनना। आपने देखा होगा बच्चों में कभी कभी क्या होता है, वो छोटी छोटी कृमियां जो है वो निकलती हैं स्टूल के माध्यम से, तो वो क्या होते हैं? एंसिलोस्टोमा होते हैं, जिनको राउंड वर्म, हुकवर्म, क्या कहते हैं? राउंड वर्म, हुकवर्म एंड फाइलेरियसिस यानी फाइलेरियल वर्म के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इस फाइलम के बाद अब हम लोग आते हैं एनिलिड्स के ऊपर। फाइलम एनिलिडा का अध्ययन करते हैं। फाइलम एनिलिडा के लिविंग्स को एनिलिड्स कहा जाता है। ये जो एनिलिडा वर्ड लिया गया है, ये लेटिन के जो है वो एनुलस से लिया गया है, और लेटिन में एनुलस का इंग्लिश में मतलब होता है लिटिल रिंग्स, छोटे छोटे छल्ले। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे नॉन वर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स जिनका बॉडी छोटे छोटे रिंग्स के आकार के सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, उनको एनिलिड्स कहा जाता है। एनिलिड्स के हैबिटेट के बारे में अगर चर्चा करें तो एनिलिड जो है 3 प्रकार के हैबिटेट को एडॉप्ट करता है, 3 प्रकार के आवास को अपनाता है। ये एक्वेटिक जली भी होता है, और जो जली होता है वो खारे पानी के जल में भी रहता है और फ्रेश वाटर में भी रहता है। खारे पानी वाले जो जल में एनिलिड्स रहते हैं वो क्लास पॉलीकीटा के जो होते हैं एनिलिड्स, जैसे कि ब्लड वर्म, ये जो है लग वर्म, ये सब क्या हैं? ये मेराइन खारे पानी में रहने वाले एनिलिड्स हैं, और फ्रेश वाटर में रहने वाले जो एनिलिड्स हैं वो लीच है और नेरीज है। ठीक है, नेरीज जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आवास में रहते हैं, उसमें अर्थवर्म और कुछ लीच जोंक की प्रजातियां भी इसमें आती हैं। पैरासिटिक परजीवी प्रकृति के जो लीच होते हैं, ये जो होते हैं एनिलिड्स, वो लीचेज हैं हिरुडिनेरिया। ठीक है, तो ये जो है इनका हैबिटेट हो गया, आवास हो गया। अब इनकी बॉडी के बारे में अगर देखें तो इनका बॉडी जो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी इनकी बॉडी को भी 2 लेफ्ट, दायां और बायां 2 पूर्ण अर्धक में बांटा जा सकता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका बॉडी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर के बना होता है। सिलोम इनकी बॉडी में डेवलप होता है, यानी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एक सिलोमिक फ्लूइड से भरा हुआ एक कैविटी, बॉडी कैविटी पाई जाती है, जिसको हम सिलोम कहते हैं। तो सिलोम के प्रेजेंस होने के कारण इसको जो है सिलोमेट कहा जाता है। इनकी बॉडी सिलोमेट होती है, यानी सिलोम इनमें प्रेजेंट होता है।
इनकी जो बॉडी होती है मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिकली माने बाहर से जो सेगमेंट दिखाई पड़ता है, अगर इनकी बॉडी को खोल दिया जाए तो वो सेगमेंट का असर बॉडी के अंदर तक भी होता है। अगर इस प्रकार का सेगमेंटेशन है तो इसको मेटामेरिकली सेगमेंटेशन कहा जाता है। बॉडी लेवल की बात करें, यानी बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होता है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। यानी इनके शरीर में भी विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं। जैसे इसमें चर्चा करें लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन के लिए इनमें जो है लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल डेवलप होते हैं और इसके द्वारा क्या करते हैं, ये आगे मूव करते हैं, जिसको कहा जाता है सिटी। तो इस प्रकार से ये इनमें होता है। और जो एक्वेटिक नेचर के होते हैं, एक्वेटिक नेचर जैसे नीरीज वगैरह में, इनमें पानी में तैरने के लिए इसमें क्या होते हैं, पैरापोडिया होते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये एक्वेटिक नेचर हो गया। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज होता है, अर्थात बॉडी में जो हार्ट क्या होगा, हार्ट क्या होगा, इनका हार्ट, इनमें 3 पेयर हार्ट होते हैं और हार्ट जो है क्या करते हैं, ये ब्लड को आर्टरीज और वेन में सप्लाई करते हैं। बॉडी के सिलोम में यानी कैविटी में ब्लड को फ्रीली नहीं छोड़ दिया जाता है, इसलिए इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। इनमें जो सेलुलर लेवल में जो ऑस्मोलाइट्स का रेगुलेशन यानी वाटर बैलेंसिंग और एक्सक्रीशन, वेस्टेज का जो है बॉडी में मेटाबॉलिक क्रिया होगी, इससे जो वेस्टेज बनेंगे उनका एक्सक्रीशन के लिए विशेष रूप से नेफ्रीडिया डेवलप होते हैं। ठीक है, और इसके उसमें क्या था, प्लेटीहेल्मिन्थ में क्या था, फ्लेम सेल थे। यहाँ क्या होगा, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। इनमें न्यूरल सिस्टम, ध्यान रखिएगा, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम किसमें था, सिलेंटेट्स में मिला था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रिमिटिव नहीं, यहाँ पे नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया है, बल्कि न्यूरल सिस्टम के रूप में डेवलप हो गया है। और इसमें क्या होते हैं, न्यूरल सिस्टम के नाम पे इनमें पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, सिंगुलर में गैंग्लियन इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जोड़े में गैंग्लिया होते हैं और ये गैंग्लिया क्या करते हैं, लेटरल नर्व से ये कनेक्टेड बाई लेटरल नर्व। ये पेयर्ड गैंग्लिया क्या होते हैं, लेटरल यानी जो पार्श्वी नर्व्स होते हैं उनसे अटैच होते हैं, एंड टू डबल वेंट्रल नर्व्स। और जो वेंट्रल नर्व जो होती है वो डबल, वो क्या होती है, पेयर्ड होती है। तो डबल वेंट्रल नर्व से क्या होते हैं, नर्व कार्ड से क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। इस प्रकार से इनमें न्यूरल सिस्टम डेवलप होता है। इनमें जो सेक्सेस होते हैं, गोनेट्स, ये दोनों प्रकार के होते हैं, डायोसियस भी होते हैं और मोनोसियस भी होते हैं। तो बेटा डायोसियस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है और इसका एग्जाम्पल है नेरीज। और जो मोनोसियस हैं, अर्थवर्म और लीच, ये मोनोसियस होते हैं, अर्थात ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एक ही बॉडी पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन डेवलप करेंगे। लीच और अर्थवर्म के एक ही बॉडी पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करते हैं, इसलिए ये मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। जबकि नेरीज की एक बॉडी पर एक ही प्रकार का सेक्स डेवलप करेगा, वो यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थात नेरीज मेल और फीमेल, मेल नेरीज फीमेल नेरीज ये अलग अलग होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल नेचर का रिप्रोडक्शन नहीं होता है एनिलिस्ट में, केवल और केवल सेक्सुअल नेचर का जो है इनमें रिप्रोडक्शन होता है। इनके एग्जाम्पल हैं बेटा, एक्वेटिक नेचर वाला नेरीज और टेरेस्ट्रियल नेचर वाला फेरिटीमा या अर्थवर्म, और एक्वेटिक नेचर फ्रेश वाटर लिविंग वाला क्या है, हिरुडिनेरिया या लीचेस। ठीक है, लीच के बारे में आप एक और जान लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर हम हिरुडिनेरिया के बारे में फिर चर्चा करेंगे। बेटा अक्सर आप देखते होंगे कि जिनको ब्रेन हेमरेज होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है, बॉडी में अगर ब्लड क्लॉटिंग होता है तो क्या होता है, ये हिरुडिनेरिया का जो बकल कैविटी होती है वहाँ पर कुछ क्या होते हैं, उसके सेल में कुछ जीन होते हैं और वो जीन एक ऐसे केमिकल्स का, हिरुडिन नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और वो हिरुडिन नाम का प्रोटीन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ब्लड के थक्के बनने से उसको रोकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में पहले क्या किया जाता था, इसी लीच के गट यानी माउथ पार्ट्स को निकाल करके हजारों लीच को मारने के बाद वहां से हिरुडिन को कलेक्ट किया जाता था और इंजेक्शन में सैंपलिंग करके उन पेशेंट को दिया जाता था जिनमें इनर
हैमरेज होने की वजह से, इंटरनल हैमरेज की वजह से बॉडी में या ब्रेन में कहीं कहीं ब्लड क्लॉट कर जाता है, तो उस क्लॉटिंग को रिमूव करने के लिए इसके द्वारा बनाई गई हिरुडीन प्रोटीन को दिया जाता था। लेकिन अब ताज्जुब मानेंगे, आजकल बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से इसके ही हिरुडीन नामक जीन को ब्रेसिका नेपस नामक सरसों में क्या किया गया है, ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। अब क्या होती है, वो ब्रेसिका नाम की सरसों का पौधा ही क्या करती है, हिरुडीन का फॉर्मेशन करती है, और उसका तेल खाने से हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में कभी अगर क्लॉटिंग की भी इशू आ जाए तो हमारे ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं करेंगे। और यही वजह है कि लीच अगर एक बार ब्लड को सक कर ले तो 6 महीने साल भर तक वो बिना दोबारा ब्लड सक किए जी सकता है, रह सकता है, और हमारा सक्ड ब्लड उनके बॉडी में क्या होता है, हमेशा फ्रेश अनकोगुलेटेड, बिना थक का अनक्लॉटेड अवस्था में पड़ा रह जाता है। ठीक है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, लेकिन वो सब चीज़ छोड़िए, अब आइए जितना हमारी एनसीईआरटी में है उतना तो पढ़ लें। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना आज 2 ही आप इसको देख लीजिए, फिर कमिंग वीडियो में हम आपको फिर 2-4 जो भी हैं इसके जो है वो देते रहेंगे, और आप नोट बनाते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ वेरी वेरी थैंक्स टू यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक यू वेरी मच। ओके।